उत्तर प्रदेश सूखे से जूझ रहा है, मगर यूपी के गोंडा में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। गोंडा के धानेपुर में सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई। किसानों की फसल तबाह हो गई और ये सब हुआ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते। बताया जा रहा है कि जिस सरयू नहर में भीषण सूखे के दौरान पानी की बूंद नहीं थी, वहां एकाएक इतना पानी छोड़ा गया कि अब बाढ़ आ गई। वजह मंत्री का दौरा। सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव नहरों और सड़कों का जायजा लेने गोंडा पहुंचने वाले हैं और मंत्री का सामना सूखी नहर से ना हो, इसलिए अधिकारियों ने नहर में पानी छोड़ दिया बगैर ये सोचे समझे कि नहर ठीक है भी या नहीं। नतीजा सबके सामने है। एक तो सूखे के मौसम में बेशकीमती पानी बर्बाद हो रहा है और ऊपर से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश सूखे के बेरहम पंजों में जकड़ा हुआ है। 50 से ज्यादा जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। किसान बेहाल है और 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मगर जरा यहां देखिए, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी। फसलें पानी में डूबी हुई हैं। लगता है जैसे बड़ा सैलाब आ गया हो। सूखे की मार झेल रहे यूपी के गोंडा की तस्वीर है ये। गोंडा के नौवा गांव और उससे सटे इलाके में सैकड़ों बीघा जमीन पानी पानी हो गई है। 150 बीघा आराजी मार गया रकम, सबका फसल डूब गया है और भी नहर बंद नहीं है, नहर चालू है। इससे हमारा सिंचाई नहीं होता है, हम लोग बोरिंग से सींचते हैं। ये पानी नाजायज जा रहा है। कम से कम तो 200-250 बीघा आराजी डूबी है। आप अगर इस तबाही के लिए कुदरत को कोस रहे हैं तो जरा ठहरिए। सूखे में आया ये सैलाब कुदरती नहीं है, बल्कि इंसान का लाया हुआ है। दरअसल ये सैलाब सरकारी लापरवाही का नतीजा है। अफसरों के लचर रवैये के चलते किसानों के फायदे के लिए बनाई गई सरयू नहर उसके लिए अभिशाप बन गई है। जब इस पानी की जरूरत थी तब आया नहीं, और अब जब नहीं चाहिए तो सब लबालब कर दिया। जो फसल बोआ रहा वो फसल मार गया। नहर पानी कटी है, नहर का पानी कटी है। अच्छा, तो जब जरूरत होती है तब पानी आता है नहर में? नहीं। ये नहर से तो हम लोग फायदा उठाते नहीं हैं। शीशा फांसा जाता बोरिंग से थी, लेकिन अभी कार्य ने भाई है मारेगा। बताया जा रहा है कि नहर टूटी हुई थी, मगर अधिकारियों से बार बार कहने के बावजूद इसे जोड़ा नहीं गया। इतना ही नहीं, टूटी हुई नहर में ही पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते जमीन जलमग्न हो गई। दरअसल इलाके में सिंचाई और सड़कों के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मंत्री शिवपाल यादव का टूर था। इसी के चलते अधिकारियों ने टूटी नहर में पानी छोड़ दिया। हमारे थाना क्षेत्र के नौवा गांव के सामने सरयू नहर रिसाव होते हुए कट गई है और काफ़ी पानी उसका निकल करके सोहिला ताल में चला गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन फसल जो है जलमग्न हो गई है। इसकी सूचना संबंधित विभाग के लोगों को अधिकारियों को दी गई। उनके जेई श्री दिनेश कुमार ने थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर धारा 3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के अंतर्गत बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कराया गया है। कार्रवाई की जा रही है। पहले सूखे ने सताया तो अब सरकारी सैलाब ने, यानी किसानों को कहीं से राहत नहीं है। अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, इंडिया 24/7, गोंडा। अंबिकेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। अंबिकेश्वर, मामला जो दर्ज हुआ वो अज्ञात को, आखिर किसी के आदेश से तो पानी छोड़ा गया होगा ना? जी हाँ शेखर, बिल्कुल। मंत्री के दौरे को देखते हुए नहरों में पानी छोड़ा जाना था, क्योंकि उनको नहरों में पानी चलने की रिपोर्ट देनी थी, जिसको देखते हुए नहरों में पानी छोड़ा गया। जेई की तहरीर पर अज्ञात में इसलिए मामला दर्ज किया गया क्योंकि जेई ने अपनी बचत के लिए और विभाग ने अपनी बचत के लिए ये दिखाया है कि वहां पर किसी ने जो है नहर को काट दिया, जिससे वो पानी खेतों में गया। शेखर, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।